Hello dear students, today we will learn standard 3rd subject Hindi. Let's start practice paper for evolution 1. Okay, now question number 1 है दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही मतलब राइट का निशान लगाइए। तो यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन दिया है, उसके सामने ऑप्शंस दिए हैं, बराबर। तो उसमें से जो सही ऑप्शन होता है ना, उसमें हमें राइट का निशान लगाना है। ओके, अगर राइट का निशान नहीं लगाना है तो आप अंडरलाइन भी कर सकते हो। ओके, तो जैसे ही आपको पता है कि इंग्लिश, बराबर, तो इंग्लिश में आप क्या करते हो, इंग्लिश में आपके MCQs आते हैं। तो वैसे ही MCQs जैसा ही ये है, बराबर। आप सोचोगे ये कैसे होता है, तो ये भी एक MCQ ही है। बट क्या होता है कि इसमें भी जैसे आपको 3 ऑप्शंस होते हैं, वैसे ही इसमें भी 2 रॉन्ग और एक सही जवाब होता है, बराबर। बट यहाँ पे है कि प्रश्न, यहाँ पे प्रश्न तो है ही, बट ऑप्शंस का होता है, वहाँ पे हमें टिक मार्क करना होता है, बराबर है। तो फर्स्ट है, हमारे देश को किसने संवारा है। ऑप्शन है स्वर्ग, प्रकृति या मुकुट। तो हमारे देश को किसने संवारा है, हमारे देश को प्रकृति ने संवारा है। तो जो प्रकृति लिखा है उसमें क्या करना है, हमें अंडरलाइन करना है, अदरवाइज आप टिक मार्क कर सकते हो। ओके, तो टिक मार्क करना है तो आप टिक मार्क कर सकते हो। सेकंड है, आपके देश का नाम क्या है, आपके देश का नाम क्या है। तो ऑप्शन है भारत, जापान कि पाकिस्तान। ओके, तो हमारे देश का नाम क्या है, तो हमारे देश का नाम भारत है। ओके, हम भारत में रहते हैं। तो जो भारत है वहाँ पे क्या करना है, अंडरलाइन। जिसको अंडरलाइन करना है वो अंडरलाइन करे, और जैसे ऐसे टिक मार्क करना है तो वो टिक मार्क कर सकता है, बराबर। नाउ थर्ड नंबर है, किसके बिना जीवन अधूरा है, किसके बिना जीवन अधूरा है। तो ऑप्शन है शत्रु के बिना, मित्र के बिना या खिलौने के बिना। तो हमारा जीवन है, बराबर, तो किसके बिना अधूरा है, शत्रु है, बराबर। तो शत्रु तो हमारा दुश्मन ही हुआ, बराबर। तो दुश्मन से क्या हम पूरी जीवन की आशा रखेंगे, राइट। खिलौना, तो खिलौना तो क्या होता है, वो भी एक बार मिलता है और टूट भी जाता है। तो हमारा जो मित्र है, जो हमें सुख दुख में साथ देता है, उसके बिना हमारा जीवन क्या है, अधूरा है, बराबर। तो जो हमारे साथ जो हमारा मित्र है, कोई एक ऐसा मित्र होना चाहिए जिससे हमें अपना सुख दुख बांट सकते हैं, बराबर। और वो हमें हमारे दुख में जो काम आए, वही सच्चा मित्र कहलाता है। ओके, तो मित्र के वहाँ पे क्या करेंगे, हम अंडरलाइन करेंगे। तो मित्र के बिना जीवन अधूरा है। फोर्थ नंबर, धरती को क्या बनाना है। तो ऑप्शन है महल, नर्क या स्वर्ग। तो क्या बनाना है, हमारी धरती को हमें स्वर्ग बनाना है। क्या बनाना है, स्वर्ग। तो स्वर्ग पे क्या करेंगे, हम अंडरलाइन करेंगे। ओके, उसके बाद है कि 5th नंबर, देश हमारा कैसा है, देश हमारा कैसा है। तो देश हमारा कैसा है, तो देश हमारा कैसा है। तो ऑप्शन है न्यारा, प्यारा या ज़्यादा। तो न्यारा मतलब अनोखा, सबसे अलग। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे न्यारा, देश हमारा न्यारा है। ओके, तो न्यारा है, वहाँ पे हम अंडरलाइन करेंगे। 6 नंबर है, गुंजन अपनी मम्मी के साथ कहाँ गई थी, गुंजन अपनी मम्मी के साथ कहाँ गई थी। तो ऑप्शन है शहर, गांव या बाज़ार। तो गुंजन है वो अपनी मम्मी के साथ कहाँ गई थी, तो बाज़ार गई थी। तो बाज़ार है, वहाँ पे क्या करेंगे, हम अंडरलाइन करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट है खिलौने वाले
नहीं, नेक्स्ट है 7 नंबर, राइट। गुड़िया की सहेली का नाम क्या है? गुड़िया की सहेली का नाम क्या था? तो ऑप्शन है मीना, लीना या टीना। तो गुड़िया की जो सहेली थी, बराबर, उसका नाम क्या था? मीना, लीना या टीना। तो गुड़िया की जो सहेली थी उसका नाम क्या था? मीना। तो मीना पे क्या करेंगे हम? अंडरलाइन करेंगे। ओके। 8 नंबर है, खिलौने वाले ने एक साथ कितने खिलौने बनाए थे? खिलौने वाले ने एक साथ कितने खिलौने बनाए थे? तो ऑप्शन है 1, 2 या 3। तो खिलौने वाले ने एक साथ कितने बनाए थे? 3 खिलौने बनाए थे। कौन कौन से? गुड़िया, उसकी सहेली मीन्स लाल फ्रॉक वाली गुड़िया, नीले फ्रॉक वाली गुड़िया और एक उड़न खटोला। ओके, तो 3। तो यहाँ पे आंसर में क्या है आएगा? 3। 3 पे हम अंडरलाइन करेंगे। ओके, तो खिलौने वाले ने एक साथ 3 खिलौने बनाए थे। 9 नंबर है, गुड़िया की फ्रॉक कौन से रंग की थी? गुड़िया की फ्रॉक कौन से रंग की थी? ऑप्शन है पीले, लाल या नीले। तो गुड़िया जो थी उसके फ्रॉक का कलर मतलब गुड़िया की फ्रॉक थी उसका रंग कौन से कलर का था? कलर मतलब रंग, बराबर। तो कौन से रंग की थी? उसकी जो फ्रॉक पहनी थी ना उसने, वो कौन से रंग की थी? तो वो लाल रंग की थी। तो लाल है, वहाँ पे क्या करना है? हमें अंडरलाइन करनी है। ओके, नाउ 10 नंबर है, मीना की फ्रॉक कौन से रंग की थी? तो गुड़िया की फ्रॉक जो थी वो लाल रंग की थी, वैसे ही मीना की फ्रॉक कौन से रंग की थी? तो मीना की फ्रॉक नीले रंग की थी, बराबर। नीले मतलब ब्लू कलर की फ्रॉक थी, बराबर। तो नीले है, वहाँ पे क्या करेंगे हम? अंडरलाइन करेंगे। ओके, तो आंसर है मीना की फ्रॉक नीले रंग की थी। ओके, 11 नंबर है, जंगल के जानवरों ने सियार को क्या बना दिया? जंगल के जानवरों ने सियार को क्या बना दिया? तो ऑप्शन है राजा, मंत्री या नीला सियार। तो ऑप्शन था राजा। ओके, आंसर है राजा। तो राजा पे क्या करें हम? अंडरलाइन करेंगे। ओके, तो जो मीना की फ्रॉक था वो कौन से कलर की थी? नीले रंग की। ओके, 11 नंबर है, जंगल के जानवरों ने क्या बना दिया था? तो राजा पे क्या करेंगे हम? अंडरलाइन करेंगे, राइट। 13 नंबर है, सियार कैसे थक गया? सियार कैसे थक गया? तो सियार के पीछे क्या पड़े थे? कुत्ते पड़े थे, बराबर। वो ऐसे ही शहर में आ गया था, बराबर। और शहर में आया था और इधर उधर खाना ढूंढ रहा था और अचानक क्या हुआ था? अचानक ही वो खाने की शोध में घूम रहा था और उसके पीछे क्या पड़े थे? कुत्ते। और कुत्ते उसके पीछे पड़े थे, इसलिए वो भागते भागते थक गया था। तो ऑप्शन से भागते भागते, खाते खाते या सोते सोते। तो भागते भागते पे क्या करना है? हमें अंडरलाइन करनी है। ओके, नाउ 13 नंबर है, सियार किस रंग का हो गया? सियार किस रंग का हो गया? तो ऑप्शन है पीले, लाल या नीले। तो जो सियार था वो क्या कहता? नीले रंग का जो सियार है, बराबर, वो क्या हुआ था? सियार के जैसे ही अचानक ही क्या हुआ था? तो सियार अचानक ही ड्रम में कूद गया था। और वो भी कैसे था? नीला कलर था उसमें, बराबर। और वो नीले कलर के ड्रम में कूद गया था, इसलिए कैसा रंग का हो गया था? तो नीले रंग का। ओके, तो ऑप्शन है पीले, लाल या नीले। तो सियार नीले रंग का हो गया था, यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे। 14 नंबर है, सियार के पीछे कौन पड़े थे? सियार के पीछे कौन पड़े थे? तो ऑप्शन है आदमी, कुत्ते या बिल्लियाँ। तो क्या हुआ था कि सियार के पीछे क्या पड़े थे? कुत्ते, इसलिए वो भागता था। ओके, 15 नंबर है, सियार कैसा था? सियार कैसा था? तो ऑप्शन है डरपोक, प्यारा या चालाक। तो सियार कैसा था? चालाक। चालाक पे क्या करेंगे हम? अंडरलाइन करेंगे। ओके, सियार कैसा था? चालाक, बराबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है,
उत्तर एक वाक्य में दीजिए। प्रश्न के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। तो एक है, हमारा देश कैसा है। हमारा देश कैसा है, तो हमारा देश कैसा है? प्यारा। हमारा देश प्यारा है। हमारा देश प्यारा है। सेकंड है, आपके देश का नाम क्या है। तो हमारे देश का नाम क्या है? तो हमारे देश का नाम भारत है। हमारे देश का नाम भारत है। ओके। थर्ड नंबर है, हमारे देश के सिर पर क्या है। हमारे देश के सिर पर क्या है? तो हमारे देश के सिर पर ताज या मुकुट है। ओके, ताज या मुकुट, दोनों में से कोई एक लिख सकते हो। अगर आपको दोनों आए तो आप दोनों लिख सकते हो। ओके। फोर्थ नंबर है, हमें अपना देश किससे प्यारा है। तो हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। हमारा देश, हमें अपना देश, हमें क्या है? हमें प्राणों से भी प्यारा है। बराबर। नाउ फिफ्थ नंबर है, हमारे देश को किसने संवारा है। तो हमारे देश को किसने संवारा है? तो प्रकृति, मतलब नेचर ने संवारा है। फूल, पेड़, पौधे बहुत सारे हैं। बराबर। माउंटेन्स, नदियाँ, तालाब, ओके, और उसमें मछलियाँ, फिर बहुत सारे बर्ड्स, वो सब क्या है? तो नेचुरल वस्तुएं हैं। बराबर। तो वो नेचुरल वस्तु मतलब प्रकृति। तो हमारे देश को किसने संवारा है? तो संवारा मतलब सजना। बराबर, सजाना। तो हमारे देश को प्रकृति ने संवारा है। हमारे जो देश है उसको किसने संवारा है? प्रकृति ने संवारा है। बराबर। नाउ नेक्स्ट है, गुड़िया की सहेली का नाम क्या था। तो जो गुड़िया है उसकी सहेली का नाम क्या था? तो गुड़िया की जो सहेली थी उसका नाम मीना था। गुड़िया की सहेली का नाम मीना था। ओके। 6 नंबर, गुड़िया की सहेली का नाम क्या था? तो मीना था। बराबर। वैसे ही गुड़िया 7 नंबर है, गुड़िया अपनी सहेली से मिलने किस पर बैठकर गई। गुड़िया अपनी सहेली से मिलने किस पर बैठकर गई। तो गुड़िया अपनी सहेली से मिलने के लिए, मतलब कि वो किस पर बैठ के गई थी? तो वो उड़न खटोला था। क्या था? उड़न खटोला। तो गुड़िया अपनी सहेली से मिलने के लिए उड़न खटोले में बैठकर गई थी। ओके। 4th नंबर, गुंजन अपनी मम्मी के साथ कहाँ गई थी। गुंजन अपनी मम्मी के साथ कहाँ गई थी। तो गुंजन अपनी मम्मी के साथ बाजार गई थी। बराबर। तो बाजार लिखना है, सिर्फ 1 सेंटेंस, एक वाक्य में, मतलब एक ही शब्द होना चाहिए। ओके। आंसर एक ही शब्द में होना चाहिए। 9 नंबर, गुंजन बाजार से क्या लेके आई थी। गुंजन बाजार से क्या लेके आई थी। तो गुंजन बाजार से गुड़िया लेके आई थी। ओके। और वो भी कैसे फ्रॉक वाली? लाल फ्रॉक वाली गुड़िया। बराबर। नाउ 10 नंबर, गुंजन कौन से रंग की फ्रॉक वाली गुड़िया लाई थी। देखो मैंने अभी ही बोला आपको कि गुंजन लाल फ्रॉक वाली गुड़िया लाई थी। बराबर। तो यहाँ पे है, गुंजन कौन से रंग की फ्रॉक वाली गुड़िया लाई थी। तो आंसर में क्या लिखेंगे हम? लाल। आंसर में यहाँ पे लिखेंगे लाल रंग की। बराबर। नाउ 11 नंबर है, सियार को देखकर कुत्तों ने क्या किया। सियार को देखकर कुत्तों ने क्या किया। तो सियार को देखकर कुत्ते लोग ने जैसे ही सियार को देखा तब उसके पीछे पड़े। बराबर। पीछे पड़ गए। बराबर। तो क्या हुआ कि एकदम से सियार देखता है और कुत्तों को देख के वो घबरा जाता है और वो भागता है, और उसके पीछे कुत्ते पड़े थे। तो यहाँ पे आंसर में लिखेंगे पीछे पड़ गए। कुत्ते पीछे पड़ गए। बराबर। नाउ 12 नंबर है, सियार कौन से रंग में रंग गया। सियार कौन से रंग में रंग गया। तो सियार है जो नीले रंग का जो ड्रम था उसके अंदर वो गिर गया था, और जब वो बाहर आया तब वो पूरा नीला रंग का हो चुका था। तो सियार नीले रंग का हो गया। 13 नंबर है, सियार को क्या लगी थी। तो सियार को क्या लगी थी। तो सियार को भूख लगी थी। सियार को भूख लगी थी। सियार को बहुत भूख लगी थी, इसलिए वो क्या कर रहा था, इधर उधर भटक रहा था और फिर
क्या हुआ कि वो शहर में पहुंच गया, बराबर, खाने के लिए वो शहर में पहुंच गया, ओके, क्योंकि उसको बहुत भूख लगी थी। 14 नंबर है, सियार किसमें कूद गया? तो जैसे ही उसके पीछे कुत्ते पड़े थे, बराबर, तो वो एक घर का दरवाज़ा खुला देखा उसने और वहाँ पे वो अंदर घुस जाता है और वहाँ पे देखता है कि एक नीले कलर का ड्रम है, उसमें ही वो डायरेक्टली जाके गिर जाता है। और वो नीला ड्रम होता है, ड्रम के अंदर नीले रंग का रंग होता है, अंदर रंग भरा हुआ ड्रम होता है और ड्रम में वो कूद जाता है। तो सियार किस में कूदा? तो ड्रम में, बराबर। तो यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे? सियार ड्रम में कूद गया, बराबर। 15 नंबर है, रंगा सियार पाठ के आधार पर बताइए कि अधिक समय तक नहीं टिकता है, बराबर। और रंगा सियार पाठ के आधार पर बताइए कि क्या अधिक समय तक नहीं टिकता है। तो क्या नहीं अधिक समय टिकता है? झूठ और दिखावा। उसने क्या किया था? चालाकी यूज़ की थी, बराबर। चालाकी की थी सियार ने कि उसने क्या बोला था सभी जानवर को, जैसे ही उसके ऊपर नीले रंग का जो कलर पड़ा था, बराबर, उसको वो पूरा नीले रंग का हो गया था और नीले रंग के होने के बावजूद वो क्या कर रहा था? वहाँ से कुत्तों को देख रहा था और कुत्ते थक कर हार के वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वो ड्रम में से बाहर निकलता है और जंगल की ओर भागता है। जंगल के जानवर उसको देख के डर जाते हैं। पहले तो उन्होंने कभी देखा नहीं होता इसलिए वो क्या करते हैं? डर जाते हैं। और अचानक ही वो डर जाते हैं और उनको पता चलता है कि यहाँ पे कोई अजीब सा जानवर आ गया है और सब डर रहे हैं। वो चालाकी यूज़ करता है, मतलब कि चालाकी से वो सबको बोलता है कि मैं आसमान से आया हूँ, मैं नीलांबर हूँ, आसमान से आया हूँ, मुझे अपना राजा बना दो। तो सभी जानवर डर के मारे उसको अपना राजा बना देते हैं, बराबर। और वो झूठ बोल के वो राजा बन जाता है। और एक दिन क्या होता है कि जब क्या होता है कि गाना बजाने का प्रोग्राम रखा जाता है, तब दूसरे सियार भी उसके वहाँ पे शामिल होते हैं, प्रोग्राम में शामिल होते हैं। और जैसे ही प्रोग्राम में वो शामिल होते हैं और वहाँ पे आते ही प्रोग्राम में आते हैं और वहाँ पे हू की आवाज़ लगाते हैं और वहाँ पे हू आवाज़ सुन के सियार भी ऐसे ही हू करने लगता है। और जैसे ही हू की आवाज़ सब जानवर को पता चलता है तो अचानक क्या होता है? तो सभी जानवर को जो पता चलता है कि ये सियार है, बराबर, तो सब जानवर उसको फिटकारने लगते हैं, ओके, और जंगल से बाहर निकाल देते हैं। तो क्या है कि उसने झूठ और दिखावा किया था, तो वो क्या है? अधिक समय तक नहीं टिकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, शब्दों की सहायता से खाली जगह भरिए। शब्दों की सहायता से खाली जगह भरिए। 1, हमारे देश के सिर पर क्या है? हमारे देश के सिर पर क्या है? तो आंसर में लिखना है, पहले यहाँ पे सामने ऑप्शन है, बराबर। ऑप्शन में से देखना है कि सही कौन सा है, बराबर। सही पे पहले अंडरलाइन करना है और यहाँ पे फिर बाद में लिखना है। तो हमारे देश के सिर पर क्या है? पर्वत है या ताज? तो हमारे देश के सिर पर ताज है। ताज पर क्या करना है? अंडरलाइन करना है और यहाँ पे लिखना है ताज, ओके। हमारे देश के सिर पर ताज है। सेकेंड है, गुंजन बाजार से ब्लैंक लाई, मतलब कि ऑप्शन है गुड़िया या गाड़ी। तो गुंजन बाजार से क्या लाई थी? गुड़िया, बराबर। तो गुड़िया पे क्या करना है? अंडरलाइन करनी है, बराबर। और यहाँ पे लिखेंगे हम गुड़िया, ओके। थर्ड नंबर है, गुंजन ब्लैंक के साथ बाजार गई। तो पापा या मम्मी? तो गुंजन मम्मी के साथ कहाँ गई थी? बाजार। तो मम्मी है, वहाँ पे हम अंडरलाइन करेंगे और यहाँ ब्लैंक में लिखेंगे मम्मी, ओके, मम्मी, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर, बराबर। 4th नंबर ब्लैंक है, वो अब देखेंगे।
नाउ फोर्थ नंबर है, एक बार सियार को बहुत ब्लैंक लगी थी, भूख या प्यार। तो एक बार सियार को बहुत भूख लगी थी, तो भूख पे क्या करेंगे हम, अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे भूख। ओके, भूख। फिफ्थ नंबर है, सभी जानवर रंगे सियार से ब्लैंक गए। तो ऑप्शन है खुश हो गए या डर गए, तो डर गए थे। बराबर, सभी जानवर क्या हुए थे, डर गए थे। डर पे हमें अंडरलाइन करनी है और यहाँ पे लिखेंगे डर गए। ओके, नाउ 6 नंबर, सभी जानवर सियार के ब्लैंक का पालन करने लगे। तो ऑप्शन है बात या हुक्म, तो हुक्म, सभी जानवर उससे डरते थे और उसके हुक्म का पालन करने लगे, क्योंकि उसको सबने राजा बना दिया था। बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे हुक्म का पालन करने लगे। तो सभी जानवर सियार के हुक्म का पालन करने लगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, किसने किससे कहा, सही उत्तर में राइट का निशान लगाइए। किसने किससे कहा, सही उत्तर में राइट का निशान लगाइए। ओके, तो अब देखते हैं नंबर 1। तो फर्स्ट है, आखिर कहाँ चली गई गुंजन की गुड़िया। आखिर कहाँ चली गई गुंजन की गुड़िया। तो ऑप्शंस है, मम्मी ने कहा था कि गुड़िया ने। तो मम्मी ने क्या कहा था, मम्मी ने कहा कि आखिर गुंजन की गुड़िया, आखिर जो गुड़िया थी वो कहाँ चली गई। ओके, तो वो वाक्य कौन बोल रहा है, मम्मी। तो मम्मी पे क्या करना है, हमें अंडरलाइन करना है। ओके, सेकेंड है, आप ये तीनों खिलौने ले लीजिए। आप ये तीनों खिलौने ले लीजिए। तो ये कौन बोलता है, तो यहाँ पे ऑप्शन है, गुंजन ने मम्मी से कहा, खिलौने वाले ने गुंजन की मम्मी से कहा। तो खिलौने वाले ने, किसने बोला था, खिलौने वाले ने गुंजन की मम्मी को बोला था कि आप है ना ये तीनों खिलौने ले लीजिए, क्योंकि ये खिलौने मैंने एक साथ बनाए थे। ये तीनों खिलौने मैंने एक साथ बनाए हैं, इसलिए आप ये तीनों खिलौने ले लीजिए। ओके, थर्ड नंबर है, गुड़िया तो गई। यहाँ पे लिखा है गुड़िया तो गई, साथ में उड़न खटोला भी। गुड़िया तो गई, साथ में उड़न खटोला भी। तो ऑप्शन है, मम्मी ने गुंजन से कहा या गुंजन ने मम्मी से। तो गुंजन है वो सो रही होती है और अचानक क्या होता है कि उसकी गुड़िया दिखाई नहीं दे रही है। तो वो क्या करती है, अचानक उसको पता चलता है, जब वो सुबह में उठती है तब उसकी गुड़िया और उड़न खटोला दिखता नहीं है, इसलिए वो इधर उधर देखती है। फिर मम्मी को बोलती है कि मम्मी गुड़िया तो गई और साथ में उड़न खटोला भी। बराबर, तो गुंजन अपनी मम्मी से कहती है। बराबर, तो वहाँ पे हमें क्या करना है, अंडरलाइन करनी है। फोर्थ नंबर, मैं नीलांबर हूँ, मुझे आसमान से भेजा गया है। तो मैं नीलांबर हूँ, मुझे आसमान से भेजा गया है। बराबर, तो ये वाक्य कौन बोल रहा है, तो सियार ने या कुत्तों ने बोला था। तो ये वाक्य किसने बोला था, मतलब किसने बोला था, सियार ने। जैसे ही सियार को पता चला कि सब जानवर डरते हैं, उससे डरते हैं, इसलिए उसने उसका फ़ायदा उठाया और सभी जानवर को बोला कि मैं नीलांबर हूँ, मुझे आसमान से भेजा गया है, आप मुझे अपना राजा बना दो। तो ये सियार ने कहा था। बराबर, सियार ने कहा था। फिफ्थ नंबर, मैं अपनी सहेली मीना से मिलने गई थी। मैं अपनी सहेली मीना से मिलने गई थी। बराबर, तो वो कौन बोलता है, गुड़िया ने गुंजन से कहा या गुंजन ने मम्मी से। तो अचानक देखते हैं कि गुड़िया बोलती है कि मम्मी मेरी गुड़िया तो गई, साथ में उड़न खटोला भी। और थोड़ी ही देर में वो दोनों बात करते हैं और अचानक उड़न खटोले के अंदर गुड़िया और उसकी सहेली मीना आते हैं और फिर गुड़िया बोलती है कि मैं अपनी सहेली से मिलने गई थी। तो गुंजन को वो बोलती है कि गुड़िया बोलती है कि मैं अपनी सहेली मीना से मिलने गई थी। तो वो गुड़िया है वो गुंजन से कहती है। बराबर, नाउ 6 नंबर है। 6 नंबर, कल तक तो यह इतनी खुश थी। कल तक तो ये इतनी खुश थी।
तो मम्मी ने गुंजन से कहा या गुंजन ने मम्मी से। तो गुड़िया जैसे ही घर में आती है और गुंजन को पता चलता है कि वो बहुत खुश है, और दूसरे दिन उसको पता चलता है कि गुड़िया एकदम नाराज़ है, उदास है, बराबर उदास है। तो मम्मी को जाके गुंजन बोलती है कि मम्मी मेरी गुड़िया बहुत उदास है, बराबर मेरी गुड़िया बहुत उदास है, कल तक तो वो इतनी खुश थी और आज क्यों उदास है। तो गुंजन किसको बोलती है, अपनी मम्मी को। तो गुंजन अपनी मम्मी को बोलती है, तो गुंजन ने मम्मी से कहा, इसलिए वहाँ पे क्या करेंगे, हम अंडरलाइन करेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्याकरण मतलब ग्रामर। ओके, इंग्लिश में आप ग्रामर बोलते हो, वैसे ही इसको भी क्या बोलते हैं, हिंदी में व्याकरण बोला जाता है, बराबर। तो अब हम व्याकरण पे क्वेश्चन पे जाएंगे, राइट। अब है समानार्थी शब्द लिखिए, समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी मतलब कि जो समान, एक जैसे ही एक सेम नाम होता है, बराबर समान अर्थ वाला नाम होता है, उसको क्या बोलते हैं, समानार्थी। ओके, तो फर्स्ट है धरती, धरती तो धरा, और दूसरा क्या बोला जा सकता है, भूमि। तो धरा या भूमि दोनों में से कोई एक जवाब आए वो आप लिख सकते हो। ओके, तो धरती तो धरा। सेकेंड है पानी, पानी तो जल, जल भी बोला जाता है और नीर भी बोला जाता है। तो आपको जल याद रहे या नीर याद रहे तो दोनों में से कोई एक लिख सकते हो, बराबर है। अब है थर्ड नंबर आँख, आँख, आँख को नेत्र बोला जाता है और नयन भी बोला जाता है, बराबर नेत्र या नयन। ओके, नेत्र या नयन। ओके, तो दोनों में से आप कोई एक लिख सकते हो, जो भी याद रहे वो आप लिख सकते हो। फोर्थ नंबर मुकुट, मुकुट मतलब ताज, आप इंग्लिश में बोलते हो क्राउन, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, ताज, अदरवाइज आप बोल सकते हो मुकुट। मुकुट का मतलब क्या है, ताज। फिफ्थ नंबर है राजा, राजा तो राजा का दूसरा समान मीन्स एक दूसरा नाम होता है। ओके, एक जैसा नाम होता है, तो दूसरा है नृ, राजा तो नृ। 6 नंबर है सियार, सियार तो सियार को दूसरे नाम से क्या बोला जाता है, गीदड़ और श्रृंगार, गीदड़ या श्रृंगार भी बोला जाता है। ओके, तो आपको ये जो दो लिखे हुए हैं उसमें से आपको कोई एक याद रहे वो आप लिख सकते हो। ओके, और जिसको दो याद रहते तो 2 लिखो, बराबर। आपको जो ऑप्शंस में आपको जो इजी लगे वो आप शब्द लिख सकते हो। ओके, नाउ विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द मतलब विरुद्ध, ऑपोजिट। ओके, आप इंग्लिश में बोलते हो ऑपोजिट शब्द, तो ये भी विलोम शब्द मतलब ऑपोजिट शब्द, बराबर। तो फर्स्ट है दूर तो पास, दूर तो पास। सेकेंड है रोना, रोना तो हंसना, रोना तो हंसना, रोना तो हंसना। थर्ड नंबर अंदर तो बाहर, अंदर तो बाहर। फोर्थ नंबर दुख तो सुख, दुख तो सुख। फिफ्थ नंबर है बैठना, बैठना तो क्या होगा, उठना, बैठना तो उठना। 6 नंबर है खाना तो पीना, खाना तो पीना। अब है क, अ ब क। ओके, तो यहाँ पे लिखा है क, संज्ञा शब्द पर गोला कीजिए, संज्ञा शब्द पर गोला कीजिए। मतलब संज्ञा में क्या होता है कि जो आप इंग्लिश में आपको बोलते हैं नाउन्स भी बोलते हैं, बराबर, वैसे ही यहाँ पे भी क्या है कि संज्ञा मतलब कि नाम होता है। अगर नाम होता है, एग्जैक्टली आपका नाम होता है, तो आपको पता चलेगा कि भाई इसको संज्ञा बोलते हैं। अगर नाम ही ना हो तो आप पुकारोगे कैसे, बराबर। तो नाम, पर्टिकुलर नाम, प्लेस, बराबर, उसको क्या बोलते, और थिंग्स, उसको क्या बोलते हैं, संज्ञा, बराबर। तो फर्स्ट है रंगा सियार जंगल में आ गया। तो सियार तो बहुत है बट कैसा। ओके, तो रंगा पे क्या करना है, हमें सर्कल करना है। ओके, थर्ड नंबर सेकेंड है
यह बोतल खाली है। तो क्या खाली है? खाली, एम्प्टी। खाली तो क्या होता है? बोतल होती है, बाउल होता है, जार। ओके, मतलब कि आप इंग्लिश में बोलते हो जार या बोतल भी बोल सकते हो, बराबर। बाउल होता है, अलग अलग होता है वस्तु। तो क्या खाली है? तो यहाँ पे लिखा है बोतल, तो बोतल पे क्या करेंगे हम? सर्कल करेंगे, बराबर। थर्ड नंबर है इमली खट्टी होती है। तो खट्टा तो बहुत सारे होते हैं, बराबर। मैंगो होता है, कैरी आप बोलते हो, आम बोलते हो, गुजराती में आप कैरी बोलते हो, वैसे ही हिंदी में क्या बोलते हो आप? आम। तो आम, नींबू, ओके, तो वो क्या है? खट्टा। तो यहाँ पे लिखा है क्या खट्टा है? तो इमली। तो इमली पे क्या करेंगे हम? सर्कल करेंगे। फोर्थ नंबर चालाक सियार फूला न समाया। तो सियार तो है ही, बट कैसा था? तो चालाक। तो चालाक पे क्या करेंगे हम? सर्कल करेंगे। फिफ्थ नंबर है आज मैंने ज़्यादा खाना खा लिया। तो खा लिया तो क्या खाया? पिज़्ज़ा, बर्गर, बट खाना। तो खाना पे क्या करेंगे हम? सर्कल करेंगे। एंड 6 नंबर है गुंजन बाजार गई थी। तो बाजार कौन गया था? आप गए होगे, हम गए थे, बट यहाँ पे नाम होगा, तो कौन है? गुंजन। तो गुंजन पे क्या करेंगे हम? सर्कल करेंगे। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इवोल्यूशन 1 का प्रैक्टिस पेपर, जो प्रैक्टिस पेपर है वो यहाँ पे फिनिश होता है। ओके, थैंक यू।